दोस्तों नमस्कार। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार, जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। आज हम बात करना चाहेंगे आँखों का आना, आँख लाल होना, जिसे मेडिकल तौर में करते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसे आयुर्वेद में बोलते हैं नेत्र अभिस्यंध। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ये जो बीमारी है आँखों का आना, आँख का लाल होना, ये पूरी तरह से वायरल है, यानी फैल चुकी है, लोगों में एक दूसरे से हो रही है। इसमें सभी उम्र के लोग परेशान हैं। ये बच्चों में भी हो रही है, बड़ों में भी हो रही है, ज़्यादा उससे भी एज है उनमें भी हो रही है, औरतों में भी हो रही है, मर्दों में हो रही है, यानी फीमेल सभी में हो रहा है। और ये किसी एक स्कूल में हो रहा है तो स्कूल के बहुत सारे बच्चों को हो जा रही है। अगर घर में किसी एक परिवार को हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को हो रहा है, और लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या कहीं ना कहीं बिगड़ जा रही है। जो मैंने काम करना, ऑफिस से जाना, तमाम चीज़, अभी देख रहे हैं कि चश्मे भी बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। मतलब ये है कि हमें आज इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा होती रहती है, हमेशा देखा गया है। लेकिन किसी किसी मौसम में, खास करके बरसात वाली ये चीज़ें, जहाँ पे कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बारिश, इस स्थिति में देखा जाता है कि बहुत लोगों को हो रही है। तो आज हम पहले देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, और इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे आप समझिए कि इसका जो मुख्य कारण है होने का, वो है आपका इन्फेक्शंस में आपका हो सकते हैं कि वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगी हो, प्रोटोजोआ हो। खास करके वायरल और बैक्टीरियल ज़्यादा होते हैं, और अभी इस समय इस मौसम में देखा जा रहा है कि ये बैक्टीरियल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो कारण मुख्य होती है वो होती है एलर्जिक। अगर आपकी इम्यून सिस्टम किसी भी प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पांस करने लगती है, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें एलर्जिक सिस्टम बन जाता है आपके में, और वहाँ पे भी ये आँखों की प्रॉब्लम देखी जा रही है, जिसमें खास करके आपको पोलन से और धूल का, ये सब तमाम ऐसा चीज़ से होती है। और इसमें आपको देखा जाता है कि लोगों को छींक आना, आँखों से पानी होना, आँखों में खुजली होना, ये होती है जहाँ पे एलर्जिक है। इन्फेक्शंस वाले में खास करके देखा जाता है कि आँखों का लाल होना, आँखों में किसी में जैसे फंगिस रहेगा तो खुजली होगा, अगर बैक्टीरियल रहेगा तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन होंगे, बैक्टीरिया में मवाद आएंगे, और आपको वायरल रहेंगे तो वहाँ पे आँखों से पानी आएगी और आँखें लाल हो जाएगी, आँखों में दर्द रहेगा। तीसरा कारण देखा गया है केमिकल से, यानी आपकी आँखें कोई भी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, खास करके क्लोरीन वगैरह जो पानी में होती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो केमिकल वाले में खास करके देखा जाता है कि आँखों में आँख का दुखना, आँखों का लाल होना, आँखों में जलन होना, या आँखों में गड़ना, यानी कह सकते हैं चुभन होना आँखों में, ये चीज़ें देखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इस सिचुएशन में ये बीमारियां फैल रही हैं, मतलब आप ये जानिए कि एलर्जिक की जो कंडीशन होती है आँखों में, वो फैलती नहीं है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरा चीज़, अगर केमिकल से किसी को अगर हुआ है तो वो भी चीज़ फैलती नहीं है। फैलती क्या है? इन्फेक्शंस वाली, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, वो फैलती है, फंगिस वाली भी फैलती है। तो अभी स्थिति यही हो रहा है, क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी, तीसरे आदमी, चौथे आदमी हो रहे हैं, तो ये समझिए कि फैल रही है, तो ये इन्फेक्शंस वाले ही हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कि इस स्थिति में कि वे फैल रही है, तो सबसे पहले उपाय करना है बचाव का। देखिए, वायु से फैलने वाली जो बीमारी होती है ना, तो बचाव में आप एक काम कर सकते हैं, पूरे परिवार कर सकते हैं, हवन चिकित्सा कर सकते हैं। हवन चिकित्सा में करना क्या होगा, जैसे कुछ आम की लकड़ियाँ होती है वो लेनी होती है, देवदारू की लकड़ियाँ होती है, देवदार
जो हम हमेशा हवन में प्रयोग करते ही हैं। इसके बाद आप थोड़ी सी लोहवान, गुग्गुल, तमाम ऐसे चीज़ ले करके और थोड़ी सी घी वगैरह है ना, कपूर लेकर के इसको आप जलाएं। और इसकी धुआं अगर आँखों में पड़ेगी और वायु में मिलेगी तो इतना देर तक जो भी इन्फेक्शंस हैं फैलने वाले उससे ज़रूर बचेंगे। मैंने बचाव का एक बहुत अच्छी ये चीज़ है हवन चिकित्सा, तो आप ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को। और साथ में जो भी मैं प्रोटोकॉल बता रहा हूँ इन चीज़ों को आप पालन करेंगे, इलाज अच्छे से करेंगे, निश्चित है कि आप बहुत जल्द घर पे रिकवर हो जाएंगे। और जिन लोगों को नहीं हो रही है तो वो बच भी जाएंगे। या जो नहीं पचने वाली चीज़ें या वो ठंडी चीज़ें वो खा करके वैसे सोते हैं, और ख़ास करके अगर उनमें ट्रांसफ़र हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी उस समय लो हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन होती है आँखों में वो नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी आँखें पित्त से चलती है। कहा जाता है कि रोशनी यानी आंखों से आप देखते तो पित्त के भाव से चलते। तो ऐसे स्थिति में देखा गया है कि लोग जब सो के उठते हैं तो उनकी आंखों में भारीपन होती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दर्द रहती है और थोड़ी सी हल्की लालिमापन होती है, बहुत कम मात्रा में। तो उस समय समझिए कि ये बीमारी आने वाली आपको है। इस स्थिति में आपको कफ का इलाज करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कफ अगर रुकेगी तो आंखों में फ्लो को रोक देगी, यानी आपके जो हीट यानी गर्मी है वो निकलना चाहेगा तो नहीं निकलेगा, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन पैदा कर देगा आपकी आंखों में, और आपकी आंखें फिर लाल हो जाएगी। तमाम ऐसा चीज़ जो आप देख रहे हैं वो होती है। तो फर्स्ट स्टेप में ही हमें चीज़ों को रोकना होगा, उसके पहले वायु वाली चीज़ों को रोकना होगा। तो वायु वाला रोकने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप जब भी बरसात में दो भीगेंगे तो आप तेल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बात को रोकने के लिए सबसे बढ़िया होता है तेल। यानी आप गुदे द्वार में तेल लगाइए, नाभि में तेल लगाइए, पैर के तलवे में तेल लगाइए, और आप बालों में तेल लगा के निकलिए, जिससे कभी बारिश हो गई तो आपके पानी टिकेगी नहीं वहाँ पे। तो हमें कम से कम नाकों में थोड़ी सी तेल का इस्तेमाल, खास करके सरसों तेल का करना चाहिए। तो इससे बात के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आपका सरसों तेल वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके बाद जब भी आप भीगते हैं तो तुरंत आप सूखे कपड़ों से पोंछ लीजिए और तेल का इस्तेमाल कर लीजिए वहाँ पे भी। इसके बाद अपनी सामान जो आप अभी हैवी चीज़ें, खुली हुई चीज़ खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, उनसे आपको बचना होगा। इसमें अभी तेल वाली चीज़ आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तेल में कोई चीज़ छना, पकौड़ा वकौड़ा भी आप अभी खा सकते हैं घर पे बना करके। बाहरी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर का चीज़ आप खाएंगे खुले हैं, अभी बारिश हो रहा है तो तरह तरह के कीड़े ये सब चीज़ एक दूसरे चीज़ पे, अनाज पे आते हैं कहीं ना कहीं, और हम खा लेते हैं। क्योंकि बरसात होती है तो देखते हैं कि तरह तरह के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, एक से एक विषैले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें बाहरी सामान जो बिना ढके हुए ऐसे होटल्स, तमाम चीज़ जो गलत तरीक़ा से चीज़ों को दे रहा है, तो वहाँ पे खाने से बचिए आप, नहीं तो आपके अंदर इन्फेक्शन फैल सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि आप अपने आप को हाइजीन मेंटेन कीजिए, साफ़ सुथरा रखिए खुद को, और अपने जो टॉवेल वगैरह है सेल्फ उसको साफ़ रखिए अच्छे से, और दूसरे का यूज मत कीजिए, इससे बचना है आपको। इसके बाद आप थोड़ी सी एक प्रयोग करेंगे अभी इस समय जो आप बच सकते हैं, खास करके प्रत्येक लोग तो कुछ तुलसी के पत्ते ले ले, थोड़ी सी हल्दी आप ले लें, एक दो काली मिर्च ले सकते हैं, और इसमें चाहे तो थोड़ी सी मुलेठी का प्रयोग करके आप इसको उबाल लीजिए। थोड़ी सी अदरक भी ले सकते हैं, उबाल करके थोड़ी सी गुड़ से मीठा कर लीजिए, और कुछ बूंद तेल का, चाहे तो एरंड का तेल हो या चाहे तो सरसों तेल हो, कोई भी तेल डाल करके थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, आप इसको पीजिए। इससे आपकी बात की शमन होगी, मतलब है कि बीमारी होगी ही नहीं, आप यहाँ बच गए। लेकिन जब बीमारी वायु से ट्रांसफ़र हो करके आपके बॉडी में आ गई, आपके आँखों में आ गई, तो वहाँ पे कफ का इलाज आपको करनी होगी। तो खास करके जो मैं अभी काढ़ा बताया हूँ, करना क्या होगा, जब बीमारी की शुरुआती लक्षण आएगी तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तवे पे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन, कलौंजी, मेथी डालिए, वो जलेगी, और उस एक कॉटन कपड़ा लीजिए, उस धुएं से अपने आँखों को सेकाई कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 में सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके पैर के तलवलों में लगा लीजिए। नंबर 3 में क्या करना है कि थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ी सी हल्दी, कुछ काली मिर्च, और उसमें थोड़ी सी सौंठ या अदरक का टुकड़ा आप डाल लीजिए, हल्का इसको मीठा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मीठा कर लीजिए,
और इसी काढ़ा बना करके दिन में 1-2 बार पी लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें क्या होगा कि ये आपके एंटीवायरल का भी काम करेगा, बैक्टीरियल का भी काम करेगा, क्योंकि मैं जो चीज़ मिलाया हूँ बहुत अच्छा है। एलर्जिक कंडीशन है तो इसमें मुलेठी और शोठ और काली मिर्च डाला हुआ जो भी काम करती है। वायरल है तो तुलसी इसमें मैंने प्रयोग किया हूँ, वो आपके लिए है। हल्दी प्रयोग किया हूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा देगा विथ काली मिर्च। अगर आपको कोई केमिकल, अभी तो केमिकल अगर जा रही है तो आप क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने आँखों को साफ़ सफाई रखें। मतलब है कि अगर केमिकल का कोई प्रोसेस चला गया तो इसमें सबसे अच्छी होती है आपका घी लगाना। जहाँ भी आँखों में जलन, लालपन हो रहा है तो वहाँ पे घी लगाइए, तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और हम एक आपको काजल बता रहे हैं जिसे ज़रूर घर में बना के रखिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। आपको करना क्या होगा, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। उस मिट्टी के दीपक में एक आप कॉटन कपड़ा का जो आप बत्ती बनाते हैं कॉटन का, वो बना लीजिए। जैसे मान लिया कि 50 से 100 ग्राम आपने तेल लिया, बड़े दीपक ले थोड़ा सा, उसमें कुछ लौंग का पाउडर, मान लिया कि आधा से 1 चम्मच लौंग का पाउडर, थोड़ी सी कपूर, देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, और उसमें फिर आप थोड़ी सी काली मिर्च उसमें डाल लीजिए। थोड़ी सी उसमें प्याज के कुछ पाउडर डाल लीजिए, प्याज के छिलका पाउडर डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप उसमें डाल लीजिए थोड़ी सी नीम के पत्ते का पाउडर डाल लीजिए, नीम पत्ते डाल लीजिए। थोड़ी सी उसमें हरसिंगार आप डाल लीजिए, थोड़ी सी उसमें तुलसी डाल लीजिए। इन सब को डाल करके आप काजल बनाइए। काजल बनाने में एक कांच का पात्र लेना होता है, कांसे का, और उसे ढक करके जैसे दीपक को जलाया जाता है, और कांसे के बर्तन में जो अब जिसमें आप काजल बनाने उसमें थोड़ी सी घी या सरसों का तेल आप लगा दें और वो काजल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से काजल बनाइए, और ये काजल प्रत्येक बच्चों से सबको कर सकते हैं। इसकी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। तो आप एक कर सकते हैं। और जो मैं पीने का प्रयोग बताया हूँ और बचने का प्रयोग किया हूँ, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आँखों का लाल होना, इससे जो प्रॉब्लम जूझ रहे हैं लोग, है ना, खुजली, जलन, कोई भी तरह के चीज़ इसमें आ रही है, खास करके आँखों का चूहना, आँखों में दर्द होना, तो इन चीज़ों से बचिए। और ख़ास करके आँखों को सुरक्षा रखिए और हेल्दी डाइट लीजिए, ढका हुआ चीज़ खाइए, है ना, ताज़ा खाइए। और थोड़ी सी ऑयलिंग का जरूर प्रयोग, क्योंकि बरसात में इस समय क्या होती है, वायु बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग बस्ती वगैरह भी बताते हैं करने के लिए, लेकिन सब कुछ संभव नहीं हो सकती। तो गुदा द्वार में कम से कम तेल आप लगा सकते हैं, नाभि में तेल लगा सकते हैं, सर में तेल लगा सकते हैं। तो इससे आप निश्चित 100% आप बच जाएंगे, और बीमारी होगी उससे आप ठीक भी हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ चलते चलते बता देता हूँ कि जिन लोगों को पूरी तरह से उग्र हो गई है ये बीमारी, तो वो क्या करेंगे कि घी लेंगे, और घी जैसे मान लीजिए कि आप 50 ml घी ले लिए, तो उस घी में थोड़ा सा नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस आप उसमें मिला लें, हरसिंगार के पत्तों का रस उसमें मिला लें, और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च कूट के डाल दें। थोड़ी सी काली मिर्च 10 दाना डाल दें, 5 से 7 दाना डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और इनको सबको अच्छे से आप घी को हल्का पका लें, ठीक है। एक तरह से दवाई तैयार हो गई। इसमें काली मिर्च का मात्रा और कम भी कर सकते हैं, 5 दाना भी डाल सकते हैं, नहीं भी आप डाल सकते हैं, चलेगा इसमें। लेकिन आप नीम, तुलसी और हरसिंगार, पीपल के पत्तों का रस ये जरूर डाल के पकानी है। ये आपके लिए बेहतरीन काजल तैयार हो गया, जो एंटी वायरल का काम करे, यानी वायरल से जो चीज़ें फैल रही है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत अच्छी इसकी इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इसे काजल के रूप में प्रयोग कीजिए। सो थैंक यू। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। और जो लोग भी ठीक होंगे या जिनका परिवार ठीक होगा, तो ज़रूर इसमें आप कमेंट में लिखते हैं ना, तो एक दूसरे को हौसला बढ़ता है उस प्रयोग को करने के लिए। तो हमें ऐसा करना चाहिए। इसके बाद आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर आप घर परिवार में शेयर करते हैं तो वो लोग भी लाभ उठाएंगे, और हमारा परिवार जो
रियल परिवार है, रियल आयुर्वेद है, वो बढ़ेगी। इसलिए आप लोग से मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप लोग इतना ज़रूर हेल्प करें कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो पहले आप लाइक करें, कमेंट भी करें और बाद में आप शेयर करें।